चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन् त्वलंकते। आप सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज के सत्र में अपन 13वां श्लोक श्री रघुनाथ जी की दीपिका को अलौकिक मनः सिद्धौ सर्वथा शरणं हरि एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तये, ये वाले श्लोक को आज अपन व्याख्यान देखेंगे। और यह वाले श्लोक में आज जा विषय को श्री रघुनाथ जी उठा रहे हैं वहां अलौकिक मनः सिद्धौ इति निमित्त सप्तमी कह रहे हैं। तो अब ये निमित्त सप्तमी लेके आ रहे हैं, तो निमित्त सप्तमी को विषय एक बार फिर पुनरावर्तित कर लें। और अपने संस्कृत व्याकरण में ये सप्तमी को बड़ो भारी रोल है। मतलब आगे जो कृष्णाष्टक ग्रंथ आएगा विवेक धेराष्टक के बाद, वहां में तो लगभग यूं समझो ना कि पूरे श्लोक में सप्तमी सर्व मार्गेषु नष्टेषु पाषंड प्रयत्नेषु म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु, ये सर्व सप्तमी, पूरे पाठ में सप्तमी है। तो सप्तमी को प्रयोग कहाँ होवे और कैसे होवे, ये अपन थोड़ा विषय आज एक शॉर्ट रिवीजन कर लें, फिर अपन आगे को ये अपन देखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा। अब स्क्रीन में आप देखो, अब तक मैंने जो आपको जो बात बताई वहां में हाँ हाँ मैंने जो आपको अब तक बात बताई थी वो ये बात बताई थी अधिकरण है सप्तमी, ये बात समझाई थी ना, याद है आप लोगों को?
अधिकरण में सप्तमी हो। और वाको उदाहरण एक शॉर्ट उदाहरण, छात्राः विद्यालये पठन्ति। अब देखो छात्राः माने बहुवचन है, छात्र छात्रौ छात्राः, छात्रः छात्रौ छात्राः, बहुत सारे छात्र, विद्यालय ये सप्तमी है, विद्यालय में वाको मतलब ये हो गए, और पठन्ति जो है वो क्रिया है। तो छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। आया समझ में? ये पहलो अधिकरण है, माने कहा अधिकरण क्या है? विद्यालय। अधिकरणों आधार, आधारो अधिकरणम, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, तो याद है ना आपको? तो ये अपन ने देखो। अब आगे बात देखो, सेकंड स्टेप पे कहाँ कहाँ सप्तमी होवे, तो एक सप्तमी को नाम है भावे सप्तमी। भावे सप्तमी, भावे सप्तमी मतलब जा क्रिया के काल सु दूसरी क्रिया के काल को ज्ञान हो, वहां में सप्तमी विभक्ति लगे। आई समझ में? जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहला उदाहरण आपको दूं, ये भावे सप्तमी क्या हुआ? सूर्य अस्तम, सूर्य अस्तम गते सह गत। ये एक उदाहरण समझो आप, मतलब सूर्य अस्त होने पे वो गयो, सूर्य के अस्त होने पे वो गयो। तो सूर्य जी आपको आवाज बहुत ही ठीक से नहीं आवे, माने कट होके आवे, सॉरी। क्या रही है? और कोई को भी ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं जे बराबर आ रही है आपकी आवाज, क्लियर है जे क्लियर है जे। हमेशा भामिनी बहन को क्या प्रॉब्लम रहा है, ये पता नहीं चल रहा मेरे को। वाको टावर की प्रॉब्लम है जे। हाँ पता नहीं टावर की प्रॉब्लम, आप अपना ना वाईफाई ठीक करा लो भामिनी बहन। सॉरी। हाँ जी, ओके ओके, हाँ जी जे सॉरी जे। हाँ हाँ, सूर्य अस्तम गते सहगत, हाँ मतलब सूर्य के अस्त होने पे वो गयो, तो सूर्य में सप्तमी लगी। सूर्य, सूर्य, सूर्यम, सूर्य, सूर्य मतलब सप्तमी है। तो सूर्य, सूर्य, सूर्य में सप्तमी लगनी चाहिए अस्त होवे पे। अब जैसे कि दूसरा एक उदाहरण है, हमें देखो, गोशु दुह्यमानासु गता, ये दूसरा उदाहरण के गायन के दुहे जाने के समय पे वो गयो। तो गोशु में भी सप्तमी लगी और दुह्यमानासु में भी सप्तमी लगी। गायन के दुहे जाने वाले समय पे वो गयो। जैसे एक तीसरा उदाहरण समझो, रामे वनम गते मृतो दशरथः, माने राम के वन में जाने पे, गते सप्तमी है, मृतो दशरथ, माने वन में जाने की क्रिया सु दूसरी क्रिया को ज्ञान भयो के दशरथ मृत हो गयो। गाय के दोहे जाने की क्रिया सु दूसरी क्रिया को ज्ञान भयो के वो चलो गयो। सूर्य के अस्त हो जाने पर, सूर्य के अस्त होने की क्रिया सु दूसरी क्रिया को पता चलो सहगतः। तो एक क्रिया के जा क्रिया के काल सु दूसरी क्रिया के काल को ज्ञान हो तो हो, वो है भावे सप्तमी। ये जो है भावे सप्तमी, आयो ध्यान में, ये भावे सप्तमी का उदाहरण है। ये सब उदाहरण आप जो है वो समझ में रखोगे ना, समझ के रखोगे तो आगे वाली आने वाली टीका में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। खाली मैं इतना निर्देश करूंगा कि हमें भावे सप्तमी है,
ख्याल में आयो कि नहीं? वाक्य बाद एक तीसरो सप्तमी को प्रकार है अवच्छेदे सप्तमी। अवच्छेदे सप्तमी, अवच्छेदे सप्तमी। अवच्छेदे सप्तमी क्या हुआ है? या को एक उदाहरण देखो कि करे ग्रहित्वा कथिता, मैंने हाथ में लेके कहो, करे हाथ में सप्तमी आई, ग्रहित्वा लेके कथितः कहो, तो ये एक सप्तमी को ये अवच्छेद है। मतलब हाथ को हाथ में लेके जा चीज को अपन पकड़ रहे हो, हाथ में लाको अवच्छेद है। जा चीज को अपन हाथ में लेके कुछ बोल रहे हैं तो वह क्रिया को वह के साथ में है। जैसे ललाटे तिलकम धारयित्वा, ये अवच्छेद सप्तमी, वास्तु भिन्न नहीं है, ये अवच्छेद सप्तमी। और एक चौथी सप्तमी है, वह को नाम है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, ये कौन सी सप्तमी है? कि जैसे एक बात समझो कि बहुत सारे लोग हों, उन सारे लोगन में से कोई एक को अपन को श्रेष्ठ बताना हो, एक व्यक्ति को, तो वहां में षष्ठी लगे या सप्तमी लगे। वहां का उदाहरण क्या होएगा? जैसे आप समझो कि कवि नाम या कविषु, कविषु कालिदासः श्रेष्ठाः। कवि नाम मतलब कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। एक दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण देखो, नदीषु गंगा पवित्रमा, ये दूसरा उदाहरण है। नदीषु गंगा मैडम ये क्या गड़बड़ हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा हूँ। हाँ, ये आयो, अब तक को विषय ध्यान में आ गया ना? ये यतश्च निर्धारणम वाला अपनो चल रहा तो जी, जैसे कविषु कालिदासः श्रेष्ठा, ये उदाहरण है। और नदीषु गंगा पवित्रमा, और नारीषु सीता पटुतमा, ये सब यतश्च निर्धारण वाले सप्तमी के उदाहरण है। माने कोई को श्रेष्ठ बताना हो ना तो वहां में सप्तमी लगे। कविषु सप्तमी है, नारीषु सप्तमी है, ख्याल में आयो? इन सब में सप्तमी विभक्ति को प्रयोग हुआ है। और लास्ट में जो रघुनाथ जी दीपिका में बता रहे हैं, निमित्तात् कर्म योगे, और वो अपन देख चुके हैं कि जैसे चर्मणि द्विपिनम हंति, चमड़ा के लिए शेर को बाघ को मार रहे है, चर्मिणम, चर्मणि सप्तमी है, चर्मणि। अब देखो एक बात समझो, ध्यान से समझो ये बात कि बाघ चमड़ी के लिए, चमड़ी चाहिए, बाघ के लिए बाघ को मार रहे हो है, तो के लिए तो चतुर्थी है ना, संप्रदान है,
सप्तमी कैसे आ रही है? लेकिन जहां कोई विशेष प्रयोजन हुए है वहां सप्तमी को प्रयोग हुआ है। कोई विशेष कार्य या कोई विशेष प्रयोजन से कोई बात कहनी हो तो वहां निमित्त सप्तमी आवे, वाकु कहा जाए निमित्तात् कर्मयोगी। यहाँ पे यदि अलौकिक मन की सिद्धि करनी है, अलौकिक मन की सिद्धि के लिए चतुर्थी लगनी चाहिए। अलौकिक मन सिद्धाय, सिद्धौ नहीं बोलना चाहिए, सिद्धाय बोलना चाहिए तो। लेकिन महाप्रभु जी ने अलौकिक मनः सिद्धौ, ये सिद्धौ जो है ना सप्तमी को प्रयोग किया। क्यों किया है? तो रघुनाथ जी और ब्रजराज जी दोनों ही टीकाकार ये बता रहे हैं कि या में निमित्तात् कर्म योगे सप्तमी है, निमित्त सप्तमी है। जब कोई विशेष प्रयोजन सु कोई विशेष कार्य के लिए कोई बात करनी हो तो वहां में निमित्त सप्तमी लगे। जैसे दूसरो उदाहरण अपन देख सकें कि दंतयोः हंति कुंजरम, दंतयोः माने दांत के लिए हाथी को मार रहे है, दांत के लिए हाथी को मार रहे है, तो दंतयोः जो है वो सप्तमी है। चर्मणि द्वीपिनम हंति, तो चर्मणि सप्तमी है। ख्याल में आयो? ये सब निमित्त कर्मयोग सप्तमी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे श्री रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि अलौकिक मनः सिद्धौ इति निमित्त सप्तमी, ये निमित्त सप्तमी। अलौकिक मन की सिद्धि में क्या करना चाहिए? सर्वथा शरणम हरि। यदि तुम्हारे मन को तुमको अलौकिक बनाना है तो तुमको श्री हरि की शरण जाना चाहिए। ये निमित्त माने यह निमित्त सु, अलौकिक मन के निमित्त सु कृष्ण को आश्रय करना चाहिए। ये मूल में टीकाकार के कहने को प्रयोजन है, जो महाप्रभु जी भी यही बात कहना चाह रहे हैं। तेन, देखो याली टीकाकार क्या कह रहे हैं? तेन यासु अलौकिक मन सिद्ध्यर्थमेव, अलौकिक मन की सिद्धि के लिए ही सर्वार्थे सभी अर्थन में हरिरेव आश्रय इत्यर्थः पर्यवसित। हरि ही अपना आश्रय है, या तरह सुबह पर्यवसान हो है। आयो ख्याल में? एवं इति एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयम्। हाँ भाई बोलो। जे एक तो क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कि ये जो आगे निमित्त सप्तमी आपने समझाई थी वो भय दुख हानो ये सब के लिए आपने बताई थी, वो सेम यहाँ पे है ना? सेम टू सेम? सेम टू सेम। ओके। और एक ये समझना तो कि ये हर बार मतलब ये करने के लिए शरण में जाइए, ये करने के लिए शरण में जाइए, तो ये थोड़ा है ना वो जैसे दुख हानो के लिए भय, अगर भय हो तो कर लिए नहीं। अच्छा मत ले। अच्छा, तो हानि होने पे अच्छा ओ सप्तमी लेना है ना, लिए तू बोल रहा हो तो चतुर्थी बोल रहा। चतुर्थी, हाँ मैं वही कंफ्यूजन है। तो चतुर्थी नहीं लेनी है, सप्तमी लेनी है तो को अर्थ स्फुरायमान हो जाएगा। दुख की हानि विशेष प्रयोजन है, सुख विशेष प्रयोजन है, पाप विशेष प्रयोजन है। हरि की शरणागति कौन कौन सी परिस्थिति में, तो कौन सी परिस्थिति में ये कोई प्रयोजन है ना? मुक्तये हरिम भजति, तो मुक्तये सप्तमी। नहीं तो यहाँ पे अलौकिक मन सिद्धो, तो तेन अलौकिक मन सिद्ध्यर्थमेव। हाँ वहां सब चतुर्थी कल लगा के अर्थ बता रहे हैं, समझावे के लिए। अरे समझावे के लिए, सिद्ध्यर्थ मतलब सिद्धि के लिए। हाँ हाँ, लेकिन अर्थ अलौकिक मन की सिद्धि होवे पे तो ओ
यूं ऐसे अर्थ लेना। मतलब मैं यूं समझ रहा था कि ये कोई एक प्रकार को वो है ना, अपन को क्या काम्य कर्म को जैसे लग रहा है ना, वैसे कि ऐसो करना हो तो शरण में जाओ, वैसे मैं वो प्रकार नहीं से नहीं, देख रहा हूं। निमित्त सप्तमी है, मैं है चतुर्थी कोई प्रयोग हो रहा है, हाँ लेकिन निमित्त सप्तमी लगा के वाक्य को संस्कृत में बोलने की सप्तमी को प्रयोग कहाँ हुआ है। पर इन शॉर्ट वाको अर्थ भी अगर अपन को निकालना होए तो ऐसा होवे ना कि अलौकिक मन होए तब होवे नहीं, पे। अलौकिक मन होए तब नहीं, अलौकिक मन की सिद्धि होवे में। अरे बाप रे, तो यहाँ में डिफरेंस कैसे आएगा होवे होवे में और होवे के लिए, या ये दोनों में वो को डिफरेंस समझ रहे हो? तो बहुत थिन लाइन है, पर वो बीच में एकदम क्लिक नहीं हो रहा है। और अब देख, होवे के लिए बोल, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अच्छा, डिफरेंस नहीं है। हाँ होवे के लिए या होवे पे, एक क्रिया को उत्तर काल है और एक क्रिया पूर्व काल है। क्रिया को जो पूर्व काल है वहां में चतुर्थी लग रही है, और क्रिया के उत्तर काल में सप्तमी लग रही है। जैसे मैंने तो उदाहरण बताया कि सूर्य अस्तम सहगत, सूर्य के अस्त होने पे वो गयो। तो एक क्रिया के काल से दूसरी क्रिया को काल को ज्ञान आ रहा है, तो वो तो जो है वो दूसरी वाली सप्तमी को तुमको बताया तो भावे सप्तमी। भावे सप्तमी, भावे सप्तमी का उदाहरण है। लेकिन यहाँ में निमित्ताज कर्म योग है। जब तुम कोई कर्म से जुड़ रहे हो, कोई भी कर्म से, निमित्ताज कर्म योग है, निमित्त सप्तमी, वहां सप्तमी लगाई जाए, व्याकरणिक प्रयोग है ये। हाँ माने तुम वहां पे अलौकिक मन सिद्धाय नहीं बोल सको, वो व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा। हाँ, अर्थ बदल जाए कोई इंसान। हाँ, बदल ही जाएगा ना। हाँ हाँ, सिद्धि के लिए क्या, आवाज ही नहीं आ रहा। ये आवाज की प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता नहीं। नहीं, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ आपसे, वो तो क्लियर आ रहा है एकदम। पता नहीं क्यों इन लोगों को नहीं आ रहा है, आवाज आ रहा है, क्लियर है। ये सब अपने अपने है ना, अपने अपने वाईफाई कनेक्शन चेक कराओ, या मोबाइल नेटवर्क से मत जुड़ो। आप लोग जो है वो वाईफाई नेटवर्क से जुड़ोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। एनीवे तो देखिए को डिफरेंस यदि अपने को बोलना हो, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए ना। यूं जैसे ये तो सप्तमी का उदाहरण है, ऐसे द्वितीय विभक्ति को प्रयोग कब कब हो है, तृतीय विभक्ति को प्रयोग कब कब हो है, पंचमी विभक्ति को प्रयोग कब कब हो है, ये आपके भी बड़े नियम हो, तो मैंने तुमको बताया नहीं, तुम वक्त भी लोई पी तुम। ये तो सप्तमी विभक्ति बेचारे रघुनाथ जी ले आए बीच में और बिजराज जी दोनों ला रहे हैं, तो यार हमको ये विषय इंट्रोड्यूस करना पड़ा, नहीं तो मैं सप्तमी को लाता ही नहीं, सिंपल रहता। इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि अलौकिक मन की सिद्धि तुमको होनी है, और तुम ये सोच रहे हो कि मेरा मन अलौकिक हो जाए, तो उपाय क्या है? सर्वथा शरण। वाकु बोलेंगे कैसे? अलौकिक मन सिद्ध हो, अलौकिक मन सिद्धाय नहीं बोलेंगे ऐसे। आई समझ में? एक बोलवे की भाषा अलग होवे और एक लिखवे की भाषा अलग होवे। बोलवे की भाषा हमेशा हर लैंग्वेज में, एक कोई संस्कृत कोई नियम ऐसे नहीं है, हर भाषा में ये नियम काम करे कि बोलवे को अलग होवे और लिखवे को अलग होवे। जैसे एक बात हिंदी की आपको मैं बताऊं कि जैसे वह जाता है, तो हई थोड़ी बोलेंगे अपन, हे में दो मात्रा लगे कि नहीं? वह जाता लिखोगे कैसे लिखोगे? वह जाता हई, तो वो हैदराबादी टोन हो जाएगा। वह जाता हई, वह आता हई, ऐसे हो जाएगा। अरे ऐसे मत करो, बोलने को अलग है और लिखने को अलग है। लिखवे में आप है ही बोलोगे, आयो ना?
ये याद रखो। जैसे गुजराती में भी कितने ही प्रयोग ऐसे हैं और सब भाषा में या तरह के मिलेंगे प्रयोग। ठीक है, तो तेन अलौकिक मन सिद्ध्यर्थम एवं, अब यहाँ एव का लगा के लिए बता रहे हैं कि अलौकिक मन की सिद्धि के लिए ही सर्वार्थे हरिरेव आश्रयः इत्यर्थ पर्यवसितः एवं इति। तो क्या करना चाहिए? यदि तुम्हारो मन को तुमको अलौकिक बनाना है तो तुमको करना क्या पड़ेगा? तो कह रहे हैं कि विवेकादि नाम स्वरूपम यादृशम उक्तम तादृशम, विवेक आदि को जैसो स्वरूप हमने तुमको बताया कहो, तादृशम वैसो, सदा सर्वदा चित्ते अपने चित्त में सम्यक अनुसंधेयम, अच्छी तरह से को अनुसंधान रखियो, अनुसंधान रखना चाहिए। वाचा च वचनेनापि वाणीषु भी वचनसु भी परबोधार्थम स्वार्थम एवं, दूसरे को बोधन करने के लिए या खुद के लिए भी। जैसे अपन जाप खुद के लिए करें और कीर्तन जो है दूसरे के लिए करें, ख्याल आया ना? जैसे जाप की जो प्रक्रिया है वो अपन खुद के लिए अपन बोलते हो है ना, तो परबोधार्थम या स्वार्थम एवं। जैसे वो एक अलग बात है कि बोल के यदि अपन कुछ जाप कर रहे हैं तो वह को 1 गुना फल है, खाली लिप्स मूवमेंट कर रहे हैं तो वह को 10 गुना फल है, और बिना लिप्स मूवमेंट किए यदि बोल रहे हैं तो वह को 100 गुना फल है। वो एक बात अलग हो जाए पाची। लेकिन स्वार्थ में वह पर बोधनार्थम, दूसरे को भी तो पता चलना चाहिए कि कृष्ण का आश्रय सर्वोपरि है, दूसरे को भी ये बात बताओ। आई ना ध्यान में? परिकीर्तन, और वह को परिकीर्तन करना, परिकीर्तन का अर्थ है परितः सर्वतः कीर्तयेत, अच्छी तरह से वह को कीर्तन करना चाहिए, अच्छी तरह से। माने कहने के लिए शर्माओ मत, हरि के गुणगान करने के लिए शर्माओ मत, परितः कीर्तयेत, अच्छी तरह से बोलो। जैसे अपन महाप्रभु जी का सिद्धांत कहने में घबराना नहीं, कभी भी महाप्रभु जी की वाणी को कहने में कभी घबराना नहीं, चाहे सामने कोई भी हो जाए, आपके सामने बालक होए, शास्त्री होए, पभव होए, कोई भी होए, यदि महाप्रभु जी की वाणी बोल रहे हो तो काय को डर है? निसंकोच निर्भय बोलो, सामने वाले की ताकत नहीं है कि अब आपको जवाब आपको दे पाएगा। ख्याल में आई ना? ये महाप्रभु जी की वाणी का सामर्थ्य है। या लिए चकारा काय व्यापार योग्य कुर्यादपि, मने जैसे वाणी के साथ साथ काया को भी तुम यदि उपयोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चकारासु वाचा च, वाणी सु कही ना, तो काया को इन्वॉल्व करना क्या? नहीं, काया को भी कर लेना। च सु वही अर्थ कहना चाह रहे हैं, यो कह रहे हैं रघुनाथ जी। ख्याल में आया ना? तो ये 13वां श्लोक रघुनाथ जी के हिसाब से भयो। ब्रजराई जी में 13वां श्लोक देखो, ब्रजराई जी में 13वां श्लोक कैसे आ रहा है कि अलौकिक मनः सिद्धौ निमित्तात् सप्तमी। ये देखो निमित्तात् ही बोल रहे हैं, आया ना? ये दोनों टीकाकार निमित्त सप्तमी को लेके आ रहे हैं। अब ये कुछ नई बात बता रहे हैं कि मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धं च अशुद्धम एव च। मन 2 प्रकार को होवे, एक शुद्ध मन होवे और एक अशुद्ध मन होवे। अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम इति श्रुते है। ये ऐसी श्रुति है, कहाँ की श्रुति है मुझको मिली नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा ढूंढने की ये कहाँ की श्रुति है। बहुत करके तो ये शायद एतरे तेतरे या कठ में होनी चाहिए, एतरे तेतरे या कठ केन में होनी चाहिए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं ढूंढ के बताऊंगा आप लोगों को कि अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। काम के संकल्प के साथ जो मन हुआ है वो
अशुद्ध हुए है, और काम के त्याजन के साथ जो मन हुए है वो शुद्ध मन हुए है। तो काम संकल्प रहित मनः सिद्ध्यर्थम सेवा आश्रय आदि अनुकूल मनः सिद्ध्यर्थम। कितने बार अपन को देखो अपनी डे टू डे लाइफ में अपने को ये प्रॉब्लम रहे है कि अपना मन सेवा में नहीं लग रहा है, अपने को कंटाला आ रहा है, अपन क्रियावत सेवा कर रहे हैं। तो जाकू वास्तव में अपना मन ठाकुर जी की सेवा में लगाना हुआ, तो क्या उपाय, वाको उपाय क्या है? अक्सर वैष्णव की प्रॉब्लम हो कि क्या कर रहे हैं कि सेवा में मन लगे, तो कह रहे हैं कि सर्वथा शरीर हरि को आश्रय है, वही एक उपाय है, बाकी कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। काम संकल्प रहित मन की सिद्धि के लिए, कैसो मन? काम संकल्प रहित मन, ऐसे काम संकल्प रहित मन की सिद्धि के लिए और सेवा आश्रय आदि अनुकूल मनः सिद्ध्यर्थम। तो मन की सिद्धि तो बताई, मन की सिद्धि के लिए सर्वथा हरि की शरण जानो बतायो, लेकिन वहां में दूसरो अशुद्ध काम नहीं, शुद्ध काम। शुद्ध काम कौन सा है? सेवा आश्रय आदि अनुकूल मन, ये शुद्ध काम है। और काम संकल्प रहित मन, इनको छोड़ के बाकी जो भी काम है वो अशुद्ध काम है। ख्याल आया ना? मुझे लगे पंक्ति स्पष्ट है एकदम। जी जी जी, एकदम एकदम स्पष्ट। सर्वार्थे, अब यहां में ये सर्वार्थे ले रहे हैं, मूल में सर्वथा है। अलौकिक मना सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि। अब इनको पाठ सर्वथा मिला है और ये सर्वार्थे ले रहे हैं, क्या चक्कर है पता नहीं। अब ये सर्वथा को अर्थ नहीं कर रहे हैं, सर्वथा और सर्वार्थे डिफरेंस है कि नहीं? है कि नहीं? कौन बताएगा सर्वथा और सर्वार्थे को डिफरेंस? एनीवन? जी मैं बोलूं? सर्वथा और सर्वार्थे, जी सर्वार्थे मतलब सर्व प्रकार के अर्थ के लिए, हाँ, और सर्वथा मतलब हमेशा के लिए, मतलब कायम, सातत्य, सतत, सतत सतत। वाह, फाइन, बहुत बढ़िया। तब ये जो है सर्वथा और सर्वार्थे बता रहे हैं, मूल में सर्वथा इनको प्राप्त भयो, लेकिन अर्थ सर्वार्थे को कर रहे हैं। इनके मन में कोई तरह से ये भावना होगी कि सर्वार्थे शरणम हरि, तो वो सर्वार्थे को अर्थ क्या कर रहे हैं विजय जी? तो कह रहे हैं कि पुष्टि आदि मार्गीय सकल पुरुषार्थ आदि अर्थम। पुष्टि मार्ग की जो सकल पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनके लिए सर्वथा हरि की शरण जाना चाहिए। अब ये देखो, ये फल रूप शरणागति है। फल रूप शरणागति है कि फल शरणागति जब फल रूप से आ रही है कि भाई साधन भी तू ही है और फल भी तू ही है। मेरे में कोई साधन है नहीं, लेकिन वो साधन की सिद्धि के लिए भी मैं तेरे आश्रय हूं। मेरा आश्रय सिद्ध नहीं है, लेकिन मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए भी तू ही साधन है। ये फल रूपा शरणागति ये बात आ रही है कि अति दीन भाव सिद्ध्यर्थ अयम उपदेश। अपने में अति दीन भाव की सिद्धि के लिए ये उपदेश दिए जा रहे हो। शरणम हरि ही व्याख्यानम। तो एवं विषय उपदेश्य रक्षण प्रकार माहु एवं इत्यादि, या तरह से विषय को उद्देश्य करके अब वाक्य रक्षण को प्रकार कह रहे हैं। एवं चित्ते सदा भाव्यम, माने ये वाक्य रक्षण को प्रकार है। जो सर्वथा हरि की शरण जानो, ये जो बताई बात वाक्य लिए कैसे अपने आश्रय की रक्षा करनी, वो प्रकार यहाँ आप समझा रहे हैं कि चित्ते भावनेन
भगवान आश्रयम ददाति, है ना। चित्ते भावनेन भगवान आश्रयम ददाति, चित्त में भावसु भावनासु भगवान आश्रय ददाति, आश्रय देना है। तुम भावन करोगे तो वो भावन होएगा, तो आश्रय तुमको प्राप्त होएगा। घबराओ मत, तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। एक बात समझो, कितने लोग ये पूछे कि मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, कैसे करें कैसे करें। एक बात समझो, अपने सेवा में मन नहीं लग रहा है, या बात की इतनी सारी रामायण क्यों है। सेवा की बात छोड़ दो, अपन अपने डे टू डे के काम में भी तो अपना मन नहीं लग रहा है। न सोवे में मन लग रहा है, न खावे में मन लग रहा है, न पीने में मन लग रहा है। सब काम तो अपन क्रियावत कर रहे हैं। आज बम्बई में जीने वाले व्यक्ति खा रहे हैं तो क्रियावत, सो रहे हैं तो क्रियावत, क्योंकि सोना ही पड़ेगा। नींद आती है कि नहीं आती है, सो ही जाना पड़ेगा 10 बजे 10-11 बजे। अब वो कह रहे नींद नहीं आ रही तो क्या क्रियावत सोना पड़ेगा, कब तक नहीं आएगी नींद। और सुबह ऑफिस जाना तो कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ेगा हमें। कौन सा मन सुख खा रहे हैं, नहीं भी भूख लगी है तो कुछ ना कुछ डाल के ही जाना पड़ेगा। क्रियावत कर रहे हो ना तुम सारे काम, हमें अपने कुछ चिंता नहीं हो रही। लेकिन सेवा में मन नहीं लगे। एक बात समझो, घर में इतनी बुरी हालत है कि आज तो परिवार में एक दूसरे से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। या क्या कारण नहीं है टाइम। स्नेह भी क्रियावत हो रहा है, पति पत्नी को स्नेह भी क्रियावत चल रहा है। क्योंकि जैसे ही फ्री हो, पति भी अपना मोबाइल लेके बैठे और वाइफ भी अपना मोबाइल लेके बैठ जा रही है, तो दोनों बात भी कर रहे हैं तो क्रियावत ही कर रहे हैं। ऐसे तो भाग्यशु ही हो तो है कि जादिन अपने को बहुत अच्छी नींद आ रही है कि आज तो एकदम सरसराट, एकदम नींद आ गई एकदम। बाकी रोज अपन क्रियावत सो रहे हैं, क्रियावत जग रहे हैं, क्रियावत खा रहे हैं, क्रियावत नहा रहे हैं, क्रियावत बोल रहे हैं, सब कुछ क्रिया कर रहे हैं और क्रियावत ही कर रहे हैं। वहां में अपने को चिंता नहीं है। लेकिन एक सेवा क्रियावत होवे ना तो वहां में अपने को चिंता हो जाए कि सेवा क्रियावत हो रही है। अरे होएगी ना क्रियावत सेवा। तुम लौकिक हो, लौकिक में रह रहे हो, तो जब सारे लौकिक के काम क्रियावत कर रहे हो तो अलौकिक काम यदि तुम क्रियावत कर भी रहे हो तो बाकी इतनी भारी रामायण क्यों है, लग जाएगा मन। सर्वथा शरण हरि एवं चित्ते सदा भाव्या, वाको उपाय, वो जो सर्वथा श्री हरि की शरण जाने का जो उपाय है, वहां को उपाय बता रहे हैं कि सर्वथा चित्ते भावने न भगवान आश्रय ददाति। चित्त में तुमको को भावन ही नहीं कर रहे हो कभी। जैसे तुम मोबाइल को भावन कर रहे हो तो तुमको मोबाइल को आश्रय प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चित्त में यदि मोबाइल को भावन है तो मोबाइल के प्रति अपना आश्रय भाव प्रकट हो रहा है। ऐसे यदि अपन ने कृष्ण के प्रति यदि अपन ने आश्रय भाव रखो तो चित्त में प्रभु अवश्य पधारेंगे। कोई यहाँ में अनुपपत्ति नहीं है। क्षणमात्रम अपि आसुरेवेश अभावार्थम सदा इति। अरे सदा क्यों कह रहे हैं, क्यों सदा कह रहे हैं? तो कहना कि क्षणमात्रम अपि आसुरावेश, क्षण मात्र भी यदि अपन स्मरण नहीं करें ना, आसुरावेश आ जाए। क्षण मात्र की बात है। एक बात समझो, क्षण मात्र भी 1 सेकेंड, यहाँ तो अपन को कितने सहस्त्र परिवर्षण बीत गए, अपन भगवत नाम से योजित नहीं हो पा रहे हैं। कितनी डरने की जरूरत है। सारे काम करने हैं अपने को, भले क्रियावत हो रहा तो क्रियावत करो, लेकिन घबराओ मत, करते रहो क्रियावत। वो चित्ते भावने न भगवान आश्रय ददाति। चित्त में आपको भावन होना चाहिए। कीजिए जो भी दिल में आए शकील, पर उसकी खुशी मुकद्दम हो। ये काका जी हमेशा ये बात बोले कि कीजिए जो भी दिल में आए शकील, पर उसकी खुशी मुकद्दम हो। बाकी खुशी होनी चाहिए तुमको, आनंद से करो ना।
बात चित्त को फ्रेश करने के लिए यदि तुमको थोड़ी देर यूट्यूब चैनल देखना पड़ता तो देख लो, कोई सीरियल देखनी है तो सीरियल देख लो, पिक्चर देख आओ थिएटर में, लेकिन वाक्य बात तुम अपने माइंड को फ्रेश करके फिर से अपने चित्त को प्रभु सुयोजित करने को प्रयास करो। यही तो प्रक्रिया है, यही तो प्रक्रिया है। ख्याल में आयो ना? चित्त में भावन करनो, जैसे चित्त में जो बात चढ़ जावे ना वो कभी निकले नहीं। यानी शुरुआत में विवेक धेर आश्रय में मैंने आपको वो पूरा चार्ट समझाया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार को, यहाँ में समझाया तो कि नवरत्न में समझाया तो याद नहीं आ रहा हूँ। विवेक धेर आश्रय में समझाया तो ना मन बुद्धि चित्त अहंकार को, अंतःकरण प्रबोध में समझाया तो। हाँ, तो वो चित्त की जो मेथड है वो यह प्रकार की है कि एक बार चित्त में चढ़नी चाहिए बात, जो चित्त में चढ़ जाए ना फिर वो कितने भी दुस्संग लगे निकल नहीं पावे। यही लिए कौमारे आचरित प्राज्ञम, यही लिए प्रहलाद जी जो हते वो असुर बालकन को उपदेश करते थे कुमारा अवस्था में। यदि बच्चा यदि कुमारा अवस्था में है 10 से 15 बरस के बीच है तो वाकु तुम सारे संस्कार देना प्रारंभ करो, और वो पीरियड ऐसा है कि सारे संस्कार वो ग्रास्प कर लेगो, फिर वाकु दुस्संग लगो भी ना तो इतनी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि संस्कार तुमने वाकु देख के रखा है। संस्कार काउंट करे, लेकिन अपने बच्चा को अपन यदि संस्कार कोई कारण से नहीं दे पा रहे हैं और अपन अपनी व्यस्तता बताते जा रहे हैं कि नहीं हमको तो टाइम नहीं है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बस ऐसी बात होती जाएगी ना तो वो आपको जो आनंद प्राप्त करने को जो अवसर है ना वो भी अगले जन्म पे जाएगा। फिर ये बात याद रखनी चाहिए। मैं कोई एक ये विशेष प्रयोजन से ये बात कह रहा हूं, कोई एक विशेष प्रश्न के समाधान के लिए ये खुलासा कर रहा हूं। कोई एक विशेष वैष्णव, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई विशेष वैष्णव को ये मैं समाधान करना चाह रहा हूं, वो समझ गया हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। तो वाचा वाणीसु परितः कीर्तनेन मार्ग प्रचलति। देखो जब तक अपन बोले नहीं ना तो कीर्तनेन मार्ग प्रचलति, कीर्तन से मार्ग को प्रचलन हुआ है। जब तक तुम बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, कोई को कैसे मालूम पड़ेगी? बोलना चाहिए। तुम मूंगे होके बैठे ही रहोगे तो कैसे पता चलेगी? बोले ना बोर बेचाए और न बोलवा में 9 गुण, ये दोनों ही बातें। नहीं बोलने में 9 गुण और बोले है ना बोर बेचाए, ये दोनों ही बातें हैं कि नहीं? गुजराती में कहावत है कि नहीं? तो न बोलो हमारा 9 गुण तुम वाली बात एक्सेप्ट कर रहे हो और बोले है ना बोर बेचाए वाको अपन साइड कर रहे हैं। आज अपन ने बरसन तक महाप्रभु जी के सिद्धांत बोले नहीं, वाको परिणाम आज अपन भोग रहे हैं। बरसन तक बालकन ने सिद्धांत नहीं बताए, बरसन तक वैष्णव ने बालकन के साथ बैठ के भगवत चर्चा नहीं करी, सिद्धांत चर्चा नहीं करी, ग्रंथ चर्चा नहीं करी, यहाँ वहां की लौकिक चर्चा करी। वाको परिणाम आज अपन संप्रदाय में भुगत रहे हैं कि अपनो संप्रदाय एक आप जाको अपन कहवा ना एक मोनोपोज से गुजर रहे हो। जैसे औरतन को मोनोपोज आवे ना एक अवस्था में, ऐसे संप्रदाय को भी मोनोपोज आवे हैं। ये संप्रदाय को मोनोपोज है कि जब में संप्रदाय को जा तरह की चिड़ पैदा हो रही है कि संप्रदाय को अनुसरण का नहीं अनुसरण, और वाको कारण संप्रदाय खुद नहीं है। संप्रदाय को अनुसरने वाले उपदेशक हैं और संप्रदाय को अनुसरण करने वाले वाक्य अनुयायी हैं। इन दोनों के कारण संप्रदाय को भुगतना पड़े है। संप्रदाय अपने आप में शुद्ध है। तो वाचा च परितः कीर्तनेन मार्ग प्रचलति, तुम बोलोगे ही नहीं तो मार्ग को प्रचलन कैसे होएगा? तुम मूंगे ही बैठे रहोगे तो मार्ग को प्रचार नहीं होगा। बोलने से घबरावे कि नहीं हमारा काम नहीं है, बोलना तो बालकन को काम है, और बालकन ने विपरीत बोलना शुरू किया और विपरीत बोले तो ये हालत हो गई। क्यों नहीं बोल सको तुम मार्ग के कछु लगो नहीं का?
तुम्हारो मार्ग से कोई संबंध नहीं है का, तुम्हारो मार्ग से कोई नाता नहीं है। कहवे के लिए तुम्हारे महाप्रभु जी पिता है? नहीं, हमारे भी पिता है, हम नारद शिव के। अरे तो बोलो तो सही, अपने बाप के लिए नहीं बोलोगे तो कौन के लिए बोलोगे? तुम्हारे भी बाप है महाप्रभु जी, कि वो हमारा बाप है ऐसा नहीं है। बोलो सिद्धांत, बोलो सिद्धांत बोलने में क्या बात की डर। देखो पालन होना नहीं होना अपनी इच्छा की बात है, वो अपनी असमर्थता की बात है। अपन कितने अंश में सिद्धांत को पालन कर रहे हैं ये अपनी असमर्थता की बात है। अपनी असमर्थता की रामायण अपन फिर कभी गा लेंगे और गाते भी रहेंगे, लेकिन एक बार बोलने से जो बात क्लिक होगी और क्लियर होगी वो तो हमेशा के लिए क्लियर ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। ख्याल में आया ना? ये संप्रदाय के मोनोपोज के फेज में ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। तेना उभय उपदेश, नहीं तो महाप्रभु जी को जरूरत क्या आती? अलौकिक मन की सिद्धि करनी है, आश्रय मन की चीज है। देखो ध्यान से समझो ये बात, आश्रय जो है ना मन की चीज है। तुमको आश्रय मन में समझो कि मैं श्री कृष्ण की शरण हूं। चित्त की बात कर रहे हैं कि नहीं? बात काय की कर रहे हैं? आश्रय तुमको कहाँ चित्त में धारण करना है कि नहीं? वह वाणी और काया कहां से आ गई? ख्याल आया? वाणी और काया क्यों आई? ये तकलीफ है अंदर, ये तकलीफ है महाप्रभु जी को अंदर। वाचा परिकीर्त, नहीं तो क्यों बोलते महाप्रभु जी वाचा परिकीर्तयेत क्यों बोलते? परितः कीर्तयेत क्यों बोलते? वाचा कीर्तयेत बोल देते। ये जो परि उपसर्ग लगाया वहां को कोई विशेष आशय महाप्रभु जी के अंतर द्वंद्व में है, और वह अंतर द्वंद्व में अंतर में रहे हुए जो आशय है वह को प्रकट करना टीकाकार को काम है। और वो विजराय जी कर रहे हैं कि तेना उभय उपदेश, तेना लगा रहे हैं, यासु उभय उपदेश किया है। उभय मतलब वाचा च, मनसा वाचा, और रघुनाथ जी ने तो काया भी लगा दी, यहाँ तो ब्रिजराज जी ने काया नहीं लगाई है, उभय उपदेश कह रहे हैं। ख्याल आया ना? तो खाली मन में रखो और बोलो भी, यो ब्रिजराज जी कहना चाह रहे हैं। रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं कि नहीं, बोलो करो और मन में भी रखो, तीनों करो। ये डिफरेंस है। देखो ये टीकाकार के प्रकार भेद है, दोनों को बात एक ही है, लेकिन कैसे टीका में भेद प्रकट हुए है वो अपने को इन दो टीकाकार को पढ़े ना तो सारी बात स्पष्ट हो गई है। तो ये अपन ने 13वां श्लोक देख लियो और बाकी बात जो है, हाँ यहाँ में जो काया की और वाणी की और मन की बात कही, सो तो अपना जो कार्य द्वारा सिद्ध होगा तो ही चित्त की प्रवणता आएगी। जैसे मानसिक की भी सिद्धि कब होगी? जब अपनी काया सु वो चित्त सिद्ध होगी जब। तो एक तो काया को वह अर्थ को ले सके और जो मन और वाणी को जो अपना आज्ञा करे, श्री व्रजराज जी कह रहे हैं, सो भी तो जो चित्त के ही साथ में जुड़ी हुई चीज है। सो वाकु या प्रकार से ले सकते, मन और वाणी जो ठाकुर जी के सम्मुख कीर्तन करेंगे जब तो अपना चित्त प्रभु में प्रणव होएगा ना। हाँ तो काया तो आगे क्यों नहीं, लेकिन ये जो वाणी को प्रभु के सन्मुखता के अर्थ में लेना कि अन्यथा? नहीं, सन्मुखता को अर्थ नहीं है। अच्छा, जैसे अपने यहाँ आनंद जी, अपने यहाँ जो आश्रय के पद गाए जाए जी, वो प्रभु सन्मुख में कहाँ गाए जाए? हाँ सही बात है, वो तो अपन अनस्वर में ही गा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी जी, ख्याल में आया ना? जी जे इसमें मतलब ऐसा समझ लो कि अपनो जो मतलब जैसे आपने कही कि एक फल रूपा आश्रय है और एक साधन रूपा आश्रय है। तो जैसे काया वाणी मन से जो अपन कर रहे हैं वो साधन रूपा है, और जब वो साधन रूपा होगी तब चित्त में जब बात चलेगी तब वो फल रूपा हो जाएगी। और वो फल रूपा को भी मेंटेन करने के लिए वापस अपन को काया वाणी तो साथ में करना ही पड़ेगा। मतलब वो प्रोसेस कंटिन्यूस चलते ही रहेगा, ऐसे ही समझ लो ना जे ये पूरा? बिल्कुल हाँ सही है, ऐसे ही फाइन। मोको वास्तव में बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग इतने गंभीर विषय को इतने जो है इंटरेक्शन से समझ रहे हो। मुझको हार्दिक प्रसन्नता है, और आप लोग इतने इंटरेस्ट हो। विवेक देर आश्रय की इतनी क्लास हो चुकी है
वाके बावजूद भी आप लोगों की उपस्थिति मुझको यह बात को संकेत करे है कि अपनी वाणी में, महाप्रभु जी के वाणी में अपने को निष्ठा है। वाके लिए मैं सबन को एक बार बधाई देना चाहूँ। वाके बाद देखो रघुनाथ जी की टीका में आज जब हाँ बोलो। ये ब्रजराज जी की टीका में कायिकम और अन्यस्य इत्यादि लिखा है, वो नहीं बताया आपने श्लोक के पीछे। कहाँ पे? एन भय उपदेश के पीछे लिखा ना, कायिकम और अन्यस्य इत्यादि। जे वो नेक्स्ट श्लोक की उत्थानिका है। अच्छा हाँ नेक्स्ट श्लोक की उत्थानिका अभी तो बाद है। अपन ने 14 श्लोक पहले रघुनाथ जी को देखो नहीं है, याली मैंने लियो नहीं वो। पहले रघुनाथ जी देखेंगे फिर ब्रजराज जी देखेंगे, कहेंगे रघुनाथ जी सीनियर है, पहले उनकी टीका देखें। और वैसे भी आज हरिराय जी के पितृचरण को जन्मोत्सव है आज। बाकी भी सब उनको बधाई देना चाहूँ। हरिराय जी के पितृचरण जी, कल्याण राय जी को उत्सव है आज, तो बाकी सब उनको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। हाँ तो अब देखो 14, 15, 16 14, 15, 16, 17 4 श्लोक हैं। 4 श्लोकन में ये विवेक ध्येय आश्रय समाप्त हो जाएगा। वाक्य बाद अन्यस्य भजनं तत्र सतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत्। तो ये 4 श्लोक अपन लाइन से देखें। पहले रघुनाथ जी को देखें। रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं कि अन्यस्य भजनम तत्र। अब यही मेन पंक्ति है। विवेक ध्याय आश्रय को जब भी निरूपण हो तो इन्हीं सब पंक्तियों को बार बार बोलो जाए और समझो जाए। यानी ये बहुत ध्यान से इन सब पंक्तियों को देखने की जो है आवश्यकता है कि तत्र तस्मिन् आश्रय रूपे अर्थे संपन्न। अब देखो अन्यस्य भजनम तत्र, वहां अन्यस्य भजन, अन्य को भजन वहां मतलब तस्मिन् आश्रय रूपे अर्थे संपन्न। जब आपको आश्रय के रूप में अपने को प्राप्त करना है, वह रेफरेंस में अपन को यदि कृष्ण को अपने आश्रय के रूप में यदि प्राप्त करना है, तब वह को जो है अन्यस्य वो यदि संपन्न करना है, तो वह परिस्थिति में अन्यस्य, अन्य को भजन को अपने को त्याग करना पड़ेगा। अन्य को मतलब कौन अन्य है? भगवद भक्त व्यतिरिक्तस्य भजनम सेवनम स्वतो गमनम एवं स्वतो गमनम मन स्वस्य अनाकारितस्य स्वस्य तत्समीपे गमनम। अब देखो भगवत भक्तन के सिवा, भगवत भक्त व्यतिरिक्तस्य भजनम, भगवान के भक्तन के अलावा और कोई को भजन, भजन मतलब सेवनम। ख्याल में आया? अब ये भजनम शब्द जो है ना, वो एक्चुअली बोल्ड में होना चाहिए। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप लोगों में ऐसे आए हो? हम लोग में तो है, बोल्ड है। बोल्ड है ना? हाँ बोल्ड में ही है। तो मेरे में भजनम सेवनम स्वतो गमनम बोल्ड। हाँ, तो भजनम का अर्थ है सेवनम। कहीं की भजन अपने यहाँ सेवन है। ख्याल में आयो ना? भजन मतलब भक्ति नहीं है, भक्ति अपने यहाँ सेवन है। वो मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ, यानी यहाँ विस्तार नहीं करूंगा। स्वतो गमनम, अन्य को सेवन नहीं करना है, भगवत भक्त के अलावा और कोई को सेवन नहीं करना है। और स्वतो गमनम में वो मतलब खुद चला के जानो। खुद चला के जानो को मतलब
तो कह रहे हैं स्वस्य अनाकारितस्य स्वस्य तत्समीपे गमनम, माने अनाकारित, बुलाए हुए नहीं है तुमको और वाके बाद तुम जा रहे हो, वो नहीं करना है। चकारात और चसु क्या बता रहे हैं, तेन सह शारीर संबंधोपि न कार्य, वाके साथ शरीर को संबंध भी नहीं रखनो, शरीर को संबंध भी नहीं रखनो कह रहे हैं। कार्य मात्रे भी कर्तुम विहिते स्वधर्म अविरोधिनी कर्तव्य अर्थे प्रार्थना कार्य इति शेष। ख्याल में आया ना, जो कार्य जो है, एक बात समझो, संप्रदाय में कर्तुम विहिते, संप्रदाय में करनो अलाउड हो, कर्तुम विहिते, और स्वधर्म अविरोधिनी, स्वधर्म सु अविरोध होए वाको, ऐसे कार्य में ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कार्य मात्रे भी। रघुनाथ जी या को अर्थ देखो, अब तुम लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि पहले तो प्रार्थना बता दी, प्रार्थना की ना पाड़ दी, अब यहाँ प्रार्थना कार्य मात्रे भी यहाँ प्रार्थना करने की कह रहे हैं, तो एक फिर से एक महाभारत यहाँ पे छेड़ रहे हैं रघुनाथ जी। अब वो अपन देखेंगे कैसे होगा। वैसे तो आपको जवाब मालूम नहीं है आप लोगों को, यहाँ प्रार्थना का वो मूड नहीं है जहाँ मूड में प्रार्थना करने को निषेध बताया हुआ है, वह मूड की प्रार्थना यहाँ प्रार्थना में अभिहित नहीं है। माने वगर मैंने बिना बुलाए वाके पास जाना, अनाकारित जो कह रहे हैं ना, और चकारात तेन सह शारीर संबंधों भी ना कार्य, शरीर संबंधी वाके साथ, शारीरिक संबंधी वाके, दैहिक संबंधी वाके साथ नहीं रखना, और कार्य मात्रे भी तथा अन्यत्र विवर्जय। देखो कितनी सारी बात यहाँ में एक श्लोक में महाप्रभु जी जो समझा रहे हैं, वो देखो कौन कौन सी बातें गिनो। अन्यस्य भजनम 1, स्वतो गमनम 2, प्रार्थना 3, और अन्यत्र विवर्जन तथा अन्यत्र विवर्जन, ये 4 बातें हमें बता रहे हैं। ख्याल में आयो? भगवत भक्त को ही प्रार्थना करनी चाहिए या भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, वाक्य अलावा और कोई को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना कार्य मात्र भी तथा अन्यत्र विवर्जित, यूं रुक के ऐसा अर्थ करें। प्रार्थना कौन को करनी चाहिए? भगवत भक्त को करनी चाहिए या भगवान को कर सकते हो, या अन्यत्र वासु जो अन्यत्र हो वह को विवर्जन कर। ये एक बात, अन्य को भजन नहीं करना। दूसरी बात, और स्वतः वहां गमन नहीं करना। तीसरी बात। 3 बातें हैं, 4 नहीं, 3 बातें। ख्याल आयो ना? वाक्य बाद गिनाते जा रहे हैं। अब चौथी बात आ रही है, अविश्वासो न कर्तव्य। अविश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? सर्वथा बाधक अस्तु, वो सर्वथा बाधक है। तो प्रार्थनीयो भगवान तद भक्तो वा, रघुनाथ जी कह रहे हैं प्रार्थना कौन को करनी है? भगवान को करना चाहिए या तद भक्तो वा। अतएव विष्णु धर्मोत्तरे शंकर गीतासु अपृष्टवा यस्तुयाम कांचित क्रिया न आरभते हरिम असंभिन्न आर्य मर्यादा तस्य पृष्ठति केशव। मतलब ये एक बात समझो कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण नाम को एक पुराण है। ये जो अपने यहाँ 18 पुराण है ना, अपने यहाँ पुराण की संख्या 18 है। उन 18 पुराणों में से ये उप पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और ये बहुत बड़ो पुराण है।
मैंने याको उदाहरण जो है नेट में सर्च किया तो एक्चुअली मेरे पास विष्णु धर्मोत्तर पुराण है नहीं। अब ये तो बिजराइच ऐसे ऐसे उदाहरण खोज के लावे तो अब कहाँ तक ढूंढतो रहूंगी, लेकिन मैंने प्रयास तो किया था, लेकिन वो मुझको मिलो नहीं है ये वचन एग्जैक्टली कहाँ पे आता। लेकिन या को कहने को आशय ब्रजराज जी को ये है कि अप्रष्टवा, बिना पूछे, यस्तु याम कांचित क्रिया न आरभते, कोई भी क्रिया जो ठाकुर जी को पूछे बिना शुरू नहीं करे, असंभिन्न आर्य मर्यादा, ये आर्य मर्यादा है। वह भक्त के लिए ठाकुर जी खुश रहे, वसु प्रसन्न रहे। तो देखो याकू प्रार्थना कहा जा रहा है, प्रार्थना को हर वक्त अर्थ मांगनो ये अर्थ नहीं। ये रघुनाथ जी इन शॉर्ट प्रार्थना को वहां पे जो त्याजन बताया है वह को क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं रघुनाथ जी। यहाँ बहुत स्मार्ट है रघुनाथ जी, जाको समझ ना है वो समझ सके, नहीं तो ये श्लोक देने की क्या जरूरत थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के शंकर गीता वालों श्लोक को कोट करने की क्या जरूरत थी कि जो पूछे बिना काम नहीं करे वो एकदम श्रेष्ठ भक्त है। ठाकुर जी वासु सदा प्रसन्न है और जो मांगे वासु दुखी रहे, कहने का मतलब ये आई भाई अपन यूं भी तो बोल सके भाई मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं ये काम मेरे को कर दो, और आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप ये करो। हमेशा मांगने का अर्थ में ही ये काम नहीं हो रहा है। प्रार्थना को हर वक्त अर्थ मांगनो ही है ऐसा नहीं है, मांगने के अलावा भी प्रार्थना के अर्थ हो सके। ख्याल में आया ना, विनती करने को अर्थ भी प्रार्थना हो सके, निवेदन करने को अर्थ भी प्रार्थना हो सके, विनियोग को अर्थ भी प्रार्थना हो सके। वो करने वाले के टोन के ऊपर डिसाइड है आपको। ख्याल में आया ना, तो वह अर्थ में ये बात बता रहे हैं। और वाक्य बात जो है तथा, अब ये मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में करें, ये आज यहाँ रखें, 10:30 बजने आए तो आज अपन यहाँ रखें। ये पूरा अगली बार की क्लास में मैं समझो कि अपन नहीं हो रहा पूरा। रघुनाथ जी को भी बाकी है। अभी तो मुझको लगे 4-5 क्लास और होएगी, मुझको लगे देर आज से जल्दी पूरा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अपन शांति से देखेंगे विषय को। अपने को कहाँ जाना है, कहीं उतरना तो है ही नहीं अपने को, है ना। जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जरूर। जी ये आश्रय सिद्ध भय पीछे इन सब जगह पे जानो, देह संबंध रखनो, मिलनो निषेध बतायो। अब तो सबसे प्रथम बात, एक तो आश्रय सिद्ध है जो वाक्य पीछे जब अपनी अवस्था ज्यादा ऊपर की हो चुकी, आश्रय सिद्ध हो गए तब तक, क्योंकि अब हम डिगने वाले में से नहीं है। पहले तो समस्या थी कि भाई जीव डिग सके, कोई अन्य व्यवहार सु, भजन सु, या तो अन्य लोगन सु परिचय में आवे से। अब आश्रय सिद्ध हो गयो, पीछे तो एक फल अवस्था की आसपास की अवस्था भाई कि भगवत आश्रय सिद्ध हो गयो। तो अब ये निषेध कहने को क्या अर्थ है यहाँ के अंदर? सो है आनंद जी के उम्र की बड़ी अवस्था में आश्रय सिद्ध होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। शुरुआत में भी तो आश्रय सिद्ध हो सके कि नहीं हो सके। तो जब अपनी अवस्था छोटी रहे तो 50 लोगों से मिलना रहे कि नहीं, वाको निषेध नहीं है आनंद जी यहाँ। दैहिक संबंध मत रखो, भगवत भक्त के अतिरिक्त प्रार्थना मत करो, भगवान से कनेक्टेड रहो। ये सब कहने को आशय क्या है कि तुम्हारे देखो अपन लौकिक में रह रहे हैं, तो लौकिक में रह रहे हैं तो लौकिक लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा, उनके साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। तो दैहिक संबंध तो भयो कि नहीं भयो? हाँ जी भयो। और अवैष्णव से भी बात करनी पड़ेगी जी। और जो भगवत भक्त के अतिरिक्त है
वासु भी अपने को बात करनी पड़ेगी, बाकी सद व्यवहार अपने को रखने पड़ेगा, लेकिन अपने चित्त को वहां पे नहीं रखना। वो एक कार्य जो है अपने को एक कर्तव्य समझ के करना, ख्याल में आया ना? वो कहने को है, अपना मन उनमें नहीं लगाना, मन वहां नहीं लगाना, अपने काम तो सारे करने ही पड़ेंगे। एक सब बात छोड़ दो आनंद जी, जितने भी 84 और 252 वैष्णव की वार्ता आज मिल रही है, वो क्या लौकिक लाइफ नहीं जीते थे क्या? ब्रह्म सम्मान लेने के बाद जीते थे, सवाल जीते ही आते ना। आप हरिवंश पाठक की यात्रा, हरिवंश पाठक की वार्ता बांचो, हरिवंश पाठक तो कितना ठाकुर जी से दूर रह के मैंने वहाँ हाकिम के पास जो है वो काम करते थे। जी जी, तो वो तो भगवत भक्त के अतिरिक्त था, तो सही बात वो है, भगवत भक्त थोड़ी है तो, लेकिन उनने अपना चित्त प्रभु में रखो तो जी, बस यही बात है। कोई लौकिक से अपन कट ऑफ थोड़ी हो सके, लेकिन लौकिक से कट ऑफ भी होना नहीं होना है और लौकिक से कनेक्टेड भी नहीं रहना है। जी, ये जी, जो जी, शिफत है ना जीवन में, ये लौकिक से कट ऑफ भी नहीं होना, लौकिक से कनेक्टेड भी नहीं रहना, इतना कनेक्टेड नहीं रहना कि अपन वही में घुस जाए, और इतना भी कट ऑफ नहीं होना कि अपन वहां से दूर हो जाए। जो एक बैलेंसिंग अप्रोच है ना, वो अपने जीवन में एक्चुअली वो ही भक्ति को नेचर है, वो भक्ति को नेचर है। वो अपने को एक बार आ जाए ना समझ में, तो अपना काम है ना। वाको यहाँ पे सावधानी रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जी जी, हाँ बोल भाई सर। એટલે ઇન શોર્ટ આપ કર્મયોગ ની વાત કરો છો ભક્તિ સાથે? वीडियो ऑफ है, वीडियो तेरा ऑफ है। જે ઇન શોર્ટ કર્મયોગ ની સાથે ભક્તિ રિલેટેડ કરો છો જે मतलब समझो नहीं, કર્મયોગી ની વાત જે ભક્તિ સાથે કનેક્શન થઈ જાય એમ? वो कर्मयोग पाछो एक टेक्निकल कर्मयोग है। तो कौन से कर्मयोग की बात कर रही है? नहीं आप नहीं बैलेंस ની વાત કરી ને जैसे, हाँ तो वो तो એટલે अपने लौकिक व्यवहार के बैलेंस की बात कर रहे हो तुम। अपना जो भी अपन लोक में जो भी व्यवहार कर रहे हैं, वाकई बैलेंसिंग अप्रोच की बात। ये लौकिक में इतना अनुरक्त भी नहीं होना है और लौकिक से इतना कट ऑफ भी नहीं होना। ये दोनों एक्चुअली शिफत आना चाहिए, बैलेंस करता आवड़વું જોઈએ। बैलेंस का वो कोई के समझाने से नहीं आ सकते, खुद ही अपने को आएगा। कोई हमें हेल्प नहीं अपनी नहीं कर पाएगा, अपन को ही खुद में रहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ख्याल आयो ना? तो रखें आज यहाँ। और कोई प्रश्न है? और अगले रविवार को भी जो है अपन 9:15 बजे ही रखेंगे, यही टाइम ठीक पड़ रहा सबन को, तो है ना? हाँ। तो अपन एक बधाई गा लें। जे आपके हिंदी तो ये हो ब्रज मांगनो आज को पद रखा, कृपा करके गा लो। तो कल्याण जी ने पद गया तो ना, हो ब्रज मांगनो हो न तो न जाऊं। कहाँ पे है वो बताओ, तो मेरे को मिल नहीं रहा है। ये तो दाढ़ी लीला है वो पद। दाढ़ी लीला में, हाँ दाढ़ी लीला। तो दाढ़ी लीला को कोई संयोग नहीं है आनंद जी। आज गुस्से तो की बधाई का अवसर, कल्याण जी को उत्सव है ना, नहीं जे कल्याण जी को पद है वो। अच्छा अच्छा, और कैसे हमको मिल नहीं रहा। हाँ कोई बात, हिंदी हो तो बाकी कोई एक श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन त्रैलोक करण दरस परस सुंदर वर वार वार वंदे। ये अपने पूर्वी में 44 पूर्वी को पद है। ये 177 पेज के ऊपर है, गोसाई जी की बधाई। आप लोग देख लो, इंदौर की पुस्तक जो है वहां में गोसाई जी की बधाई 177 पेज के ऊपर।
विठ्ठलेश चरण कमल पावन त्रैलोक करण दरस परस सुंदर वर वार वंदे श्री विठ्ठलेश चरण कमल समरथ गिरिराज धर लीला प्रगट कर संतरहित मानुष तनु वृंदावन चौदे श्री विठ्ठलेश चरण कमल चरणोदक लेत प्रेत तक्षण ते मुक्त भय करुणामय नाथ सदा आनंद निधि कौंदे वारणे भगवान दास विहत सदा रसिक राय जय जय यश बोल बोल गावत श्रुति छंद श्री विठ्ठलेश चरण कमल पावन त्रैलोक करण दरस परस सुंदर वर वार वार वंदे श्री विठ्ठल। ये राग पूर्वी में ताल चौताल में निबद्ध तो ये पद, और ये बहुत सुंदर जो है वो नागपुर वाले गिरिजा गोपाल जी ने गाया है पद, उनकी बंदिश में मैंने गाया ये पद। तो एक बार हुसैन जी की सवन को अनेक अनेक बधाई, और हुसैन जी को उत्सव आपको आनंद में मंगलमय बीते या शुभकामना के साथ आज के क्लास को अपन समापन यहाँ करें। सबन को मेरे हृदय से भगवत स्मरण।